जो आपको कहीं न कहीं देखो त्योहार मनाने का एक बहुत बड़ा सीधा-सा तात्पर्य होता है। ना केवल हम सनातनी जो हमारे धर्म से जुड़ी बातें हम उनसे जुड़े रहते हैं, हमारी पीढ़ियों को भी हम उनसे जोड़ते हैं। का में जो 14 तारीख को जो पर्व है, उसका मैं आपको बताऊँ कि 14 तारीख को जो पर्व है, वो धुलंडी का पर्व होता है। बड़े-बड़े भक्त हुए हैं, हमारे सनातन में, शास्त्रों में अनेक कथाएँ हैं। उसमें ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम सर्वोपरि आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज जो हमारे साथ आए हैं स्टूडियो में वो है आचार्य विनोद सावर्णी जी। वैसे आप लोग उनको पहले भी जानते हैं, वो पहले भी हमारे स्टूडियो आ चुके हैं। जो आज का टॉपिक है वो है होली के ऊपर, होली स्पेशल। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा ले चलते हैं आपको पॉडकास्ट। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका नमस्कार, हमारे नमस्कार। स्टूडियो में। तो पंडित जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होली पर, होली के ऊपर है, जो कि त्योहार हिंदू धर्म में, सनातन में बहुत प्रचलित है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पंडित जी, ये त्योहार शुरू कैसे हुआ था? इसके बारे में थोड़ा डीपली बताएँ। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको सबसे पहले इस बात की हार्दिक शुभकामनाएँ दूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये सनातन के प्रचार का जो काम कर रहे हैं, जी, उसके लिए मेरा सहयोग और मेरी शुभकामनाएँ सदैव आपके साथ। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। हमारी सनातन में, हिंदू धर्म में कई विशेष मुख्य त्योहार हैं, आप सभी जानते हैं। दीपावली मुख्य त्योहार है। रामचंद्र जी के अयोध्या से जब वनवास मिला, तो जी, वो वनवास पूर्ण करने के बाद जब वापिस आए, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं और बड़े जी, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दशहरा, होली, रामनवमी, अनेक जी, त्योहार सनातन के हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि केवल सनातन धर्म या हमारा हिंदू धर्म आप कह लो, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें कि अनेक प्रकार के त्योहार, जी, जो आपको कहीं न कहीं देखो त्योहार मनाने का एक बहुत बड़ा सीधा-सा तात्पर्य होता है। ना केवल हम सनातनी जो हमारे धर्म से जुड़ी बातें हम उनसे जुड़े रहते हैं, हमारी पीढ़ियों को भी हम उनसे जोड़ते हैं जी, और कहीं न कहीं त्योहारों पर हम इकट्ठा होकर एक-दूसरे को जो शुभकामनाएँ देते हैं, वो हमारे परिवारों में, समाज में एक-दूसरे से मिलने का, आपसी प्रेम का, सहयोग का, सद्भाव का माहौल भी बनाता है। वर्तमान में अब आगामी 14 तारीख को जी, होली का पर्व है। रंगों का पर्व कहा जाता है। होली का पर्व वास्तविकता में जो 14 तारीख को जो पर्व है, उसका मैं आपको बताऊँ कि 14 तारीख को जो पर्व है, वो धुलंडी का पर्व होता है। जी, अर्थात कि रंग गुलाल के साथ उस त्योहार को मनाना। उससे 1 दिन पहले फाल्गुन की जो पूर्णिमा होती है, जी, उस पर ये त्योहार होली मनाया जाता है। होली का दहन जिसको कहते हैं, जिसमें जी, होली दहन किया जाता है। तो आपने सवाल किया कि भई होली क्यों मनाई जाती है? जी, हमारे सतयुग के अंदर 4 युगों की परंपरा है, आपको पता है ये युग बार-बार रिपीट होते हैं। हिरण्यकश्यप राम के एक दैत्य राजा हुए और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होता है, व्यक्ति के मन में दंभ पैदा होता है, तो वो संसार जो परमपिता परमात्मा ने निर्माण कर रखा है पंच तत्व से, वो उसको मानने से भी मना करता है और उस संसार को बनाने वाले उस परमपिता परमात्मा को भी मानने से मना कर देता है। इतना ही दंभ और अहंकार जो था, वो हिरण्यकश्यप में भी था। वास्तविकता में हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष 2 भाई थे। जी, हिरण्याक्ष का भगवान ने अलग रूप से अवतार लेकर उसका उद्धार किया। तो हिरण्यकश्यप के परिवार में एक उसके पुत्र था प्रहलाद भगत, जी, सबने नाम सुना होगा। जी, बड़े-बड़े भक्त हुए हैं, हमारे सनातन में, शास्त्रों में अनेक कथाएँ हैं। उसमें ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम सर्वोपरि आता है।
तो मान लीजिए कि हिरण्यकश्यप के मन में तो ये दंभ था कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, अहंकार था उनका। अहंकार था। और ऐसे व्यक्ति के घर में अगर एक बच्चा, अपनी संतान ऐसी पैदा हो जाए जो कहती कि नहीं आप गलत हो पिताजी, और वो सारा दिन हिरण्यकश्यप का नाम ना ले, वो सारा दिन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करता रहे, तो फिर पिता को क्रोध तो स्वाभाविक रूप से आना बनता है। तो धीरे 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 छोटा बच्चा था प्रहलाद, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, लेकिन उसकी आस्था भगवान में उतनी दृढ़ होती चली गई। अब हिरण्यकश्यप अपनी तमाम प्रजा के ऊपर नित्य प्रति अत्याचार करने, जहां ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते थे उन यज्ञों को नष्ट कर देना, अनेक जो बुद्धिमान ब्राह्मण थे, चतुर्वेदीय ब्राह्मण थे, सबको पकड़ पकड़ कर कारागार में डाल देना, इस प्रकार के कृत्य वो हिरण्यकश्यप अपने समय में उसने किया। अब दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार और अपने परिवार में ऐसा भगवान का सच्चा भक्त प्रहलाद पुत्र पैदा हो गया, तो कथा संक्षिप्त में सुनाऊंगा क्योंकि अपने को लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि वास्तविकता में क्या है। तो बनाई क्यों जाती है। हाँ, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए, मतलब अहंकार में आदमी इस प्रकार से अंधा हो जाता है कि मेरी संतान क्या है, मेरा परिवार क्या है, वो उसका भी अहित करने से नहीं चूकता। खुद के बेटे को मारने के लिए। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास हिरण्यकश्यप ने किए। उन्हीं में एक प्रयास ये था कि प्रहलाद को अग्नि में जलाकर मार दें। उसके लिए हिरण्यकश्यप ने क्या किया, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को ब्रह्मा जी की भक्ति करके ये वरदान प्राप्त था, एक दिव्य वस्त्र ब्रह्मा जी ने उसे प्रदान कर रखा था कि उस दिव्य वस्त्र को ओढ़कर, पहनकर वो अगर अग्नि में भी चली जाएगी तो अग्नि उसके शरीर को स्पर्श भी नहीं कर सकता, जलाना तो दूर की बात। तो हिरण्यकश्यप ने, अब जैसा हिरण्यकश्यप था उसकी बहन भी उसी प्रकार से अत्याचारी थी, तो होलिका से बात कर कर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा जो पुत्र है प्रहलाद, ये सारा दिन नित्य प्रति सुबह शाम आठों पहर केवल हरि के नाम का सुमिरन करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है, तुम इसको समाप्त कर दो। तो विधि ये बनाई गई कि आप अग्नि प्रज्वलित कर कर अपनी गोद में लेकर इसको बैठ जाओ, क्योंकि आपको वरदान प्राप्त है कि आपके शरीर को अग्नि स्पर्श मात्र भी नहीं कर सकती। तो वहां पूरा बिल्कुल हिरण्यकश्यप के नगर में बिल्कुल चौक के ऊपर ये व्यवस्था की गई कि ताकि जो तमाम उसकी प्रजा थी उनके मन में भी ये संदेश जाए कि हिरण्यकश्यप ही भगवान है, और इसकी बात को ना मानने वाले को ये अपनी संतान को भी इस प्रकार से मार सकता है। होलिका तैयार हुई, लकड़ी की चिता बनाई गई, होलिका उसमें बैठी है और प्रहलाद, उसका भतीजा है, उसे अपनी गोद में लेकर बैठती है और वो अपना वस्त्र ओढ़ लेती है जो उनको वरदान में जो दिव्य वस्त्र वरदान में प्राप्त है। लेकिन प्रभु की माया कौन जानता है। हवा चलती है, अग्नि लगा दी गई, अग्नि भड़क गई और हवा जो चली उससे होलिका के शरीर से वो वस्त्र, जैसे हमारा ये अंग वस्त्र है, वो वस्त्र उड़ा और प्रहलाद के शरीर में चारों तरफ लिपट गया। और हवा चलने से भगवान की माया के प्रेरित वह हवा थी और वो अग्नि पूरे प्रचंड रूप में जलती है और उस प्रचंड अग्नि में होलिका स्वाहा हो जाती। रात में इस प्रकार का काम किया गया और लोग ये सब दृश्य को देखकर भयभीत होकर अपने अपने घर को चले जाते हैं। अंदर अग्नि में क्या चल रहा है वो तो बाहर से एकदम किसी को नहीं पता चलता, क्योंकि बड़ा भारी दावानल था अग्नि का।
प्रातः काल जब सुबह लोग आए देखने कि उस जगह क्या दृश्य रहा होगा अब, तो लोग आकर क्या देखते हैं कि प्रहलाद जी महाराज, वो छोटा सा बालक, वहां बैठकर वो जो राख रात्रि में जली अग्नि से, उस राख को अबीर गुलाल की तरह उड़ा रहा है, कभी अपने शरीर पर लगा रहा है, हवा में उड़ा रहा है। तो तभी से उस दृश्य को देखने के बाद लोगों के मन में भी ये बात आ गई कि जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, उसका कोई कितना भी क्रूर व्यक्ति हो, कितना भी अहंकारी हो, दंभी हो, उस दूसरे व्यक्ति का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो लोगों ने प्रहलाद के साथ ही उस राख में अनेक प्रकार का रंगों के साथ रंगोत्सव मनाया, क्योंकि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी थी और होलिका उसमें स्वाहा हुई, तो इसलिए इस पर्व का नाम भी होलिका के नाम से ही हो गया। भगवान ने ऐसी कृपा उस राक्षसी पे भी की कि सनातन का एक प्रसिद्ध त्योहार कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो ये होलिका पर्व हमारा तब से प्रारंभ हुआ, होली के नाम से होली के नाम से प्रारंभ। तो मूल कथा जो है होलिका की वो ये है। तो पंडित जी, जैसे कि होली से एक दिन पहले रात को होलिका दहन होता है, जी, तो उसका क्या विधि विधान होते हैं कुछ? होलिका का देखिए, होलिका का विधि विधान ये है कि भी जहां पर होलिका का मंचन किया जाता है, वहां पर हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में किसी एक जगह होलिका दहन किया जाता है। वहां सभी लोग, शहर के लोग जाते हैं। तो वहां जाकर लोग अपने अपने घर से कुछ सामग्री लेकर जाते हैं जो उस जी, दहन में इस्तेमाल होती है। वहां लोग होलिका का पूजन भी होता है, जी, अग्निदेव की पूजन होती है, भगवान विष्णु का पूजन होता है, तो नवग्रहों का, क्योंकि जहां पर भगवान का पूजन होगा तो वहां बाकी देवताओं का, बाकी ग्रहों का होना तो स्वाभाविक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी होलिका का बड़ा भारी महत्व है कि वहां विशेष पूजन की विधि तो यही है कि जैसे आम पूजा करते हैं उसी प्रकार से पूजा होती है। लेकिन जैसे हमारी 12 राशियां हैं, तो 12 राशियों के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चाहे, और लोग करते भी हैं, आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों तक ये संदेश भी देना चाहूंगा जी, कि प्रत्येक व्यक्ति का एक नाम होता है, उससे संबंधित एक उसकी राशि होती है। जी, और मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति उस बात को अच्छे से जानता भी है कि किसकी क्या राशि है। तो जो व्यक्ति जिस राशि से संबंध रखता है, उस राशि से संबंधित वस्तु, मैं कुछ बता रहा हूं, तो उसको, उस सामग्री को आप जाकर अगर अग्नि में वहां पर आहुति देते हैं, उसकी कोई संख्या या मात्रा सुनिश्चित नहीं है, यथाशक्ति यथा भाव जो आप ले जा सकें। मान लीजिए कि भी मेष राशि के लोग हैं, तो मेष राशि के लोगों के लिए वहां गुड़ ले जाना बड़ा अच्छा रहता है। गुड़ उन्हें की आहुति को दे। गुड़ लेके जाना चाहिए। अगर रात्रि में अग्नि, क्योंकि जब तक दहन शुरू नहीं हुआ तब तक तो आप आहुति दे ही नहीं सकते, तो लोग क्या करते हैं कि भी कई बार लोग ले जाते हैं उसे, वहां उसमें लगा देते हैं कि रात्रि में जब दहन होता है तो उसमें सभी वो जल जाता है। अगर आप पूजा के समय में, मैं अभी आपको पूजा का समय भी बताता हूँ, इस टॉपिक को मैं पूरा करूँ एक बारी, तो उसमें गुड़ की आहुति देगा वो व्यक्ति, तो उसे बड़ा लाभ प्राप्त होता है स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक तौर पर। और वृष राशि जो दूसरे नंबर की हमारी राशि है, शुक्र प्रधान राशि है, तो उस राशि के लोगों को, मान लीजिए जैसे मेरा नाम आचार्य विनोद है, तो मेरी राशि जो है वो वृष राशि बनती है। तो वृष राशि के लोगों को एक गुलाबी रंग के कपड़े में कुछ अक्षत बांध लें, उसकी पोटली बना लें, और उस पर कुछ इत्र लगाकर, गुलाब की इत्र लगा लें, केवड़े की इत्र लगा लें, उस इत्र की उस पोटली को वो ले जाकर अग्नि में वहां आहुति दे दें। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, तो मिथुन राशि वाले लोग पलाश के पत्तों की आहुति दे सकते हैं, ढाक के पत्ते कहते हैं जी, जी, जिनको। और ऐसे ही जो कर्क राशि वाले लोग हैं, वो साधारण जो सामान्य चावल होता है हमारा, उस चावल से आहुति दें, श्रेष्ठ रहता है। सिंह राशि के लोग, सूर्य प्रधान राशि है, सिंह राशि के लोग जो है वहां पर गेहूं की बाली, आपने देखा होगा कई जी, बार
ये भी लोग गेहूं की बालियां, वहां आजकल गेहूं का सीजन, जैसे अब गेहूं फसल हमारी तकरीबन जी, तैयार है, कुछ जगह पक चुकी है, कुछ जगह पकने को तैयार है, सीजन यही होता है। तो कुछ लोग गेहूं की बालियां भी ले जाकर वहां लगाते जी लगाते हैं, गेहूं की बाली लगाएं, उसकी आहुति दें, वो अच्छा रहता है। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, कन्या राशि वाले लोगों के लिए मूंग की दाल, उसकी आहुति वहां दें अग्नि में। तो उनके लिए वृद्धि कारक, स्वास्थ्य वृद्धि कारक, अनेक प्रकार का जो बुद्ध से कुंडली में कुछ अड़चने आती हैं तो उससे लाभ प्राप्त होता है। हैं। तुला राशि वाले लोग, तुला राशि भी जैसे शुक्र की राशि है, तो तुला राशि वाले भी इसी प्रकार, जो मैंने आपको बताया कि गुलाबी पोटली जी, बनाकर जी, कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, वो मसूर की दाल और गुड़ के साथ जी, आहुति दें। धनु राशि के जो लोग हैं, बृहस्पति कारक राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो धनु राशि वाले जो लोग हैं, वो चावलों को हल्दी से पीला करके, चावल लिए, उनमें जरा सा आपने जल डाला या गंगा जल डाला, हुँ, हल्दी डाल के हरिद्रा के साथ उसको पीला करिए, उन चावलों से आहुति उस अग्नि में देनी चाहिए। मकर राशि वाले जो लोग हैं, वो काले तिल के साथ आहुति दें। जी, और शनि प्रधान राशि है, कुंभ राशि भी शनि प्रधान राशि है, तो वो काले तिल से भी दे सकते हैं, काले चने की भी आहुति दे सकते हैं, तो या फिर लोबान से भी आहुति दे सकते जी, हैं। तो मीन राशि के जो लोग हैं, उनको चने की दाल के साथ आहुति देंगे। संख्या मात्रा कोई सुनिश्चित नहीं, आप जितना यथाशक्ति कर पाए, लेकिन इसको करने से आपको अनेक प्रकार का लाभ होता है। आपके स्वास्थ्य का लाभ होता है, आपके धन का लाभ होता है, जो विद्यार्थी जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको विद्या बुद्धि में लाभ होता है। जो लोग बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, उन सब के लिए एक बड़ा अच्छा होली पे करने का टोटका है कि एक नारियल, जी, अगर लोग नोट भी करना चाहे तो कोई बेशक कर सकता है, कि एक नारियल, जो सूखा नारियल होता है, जी, एक नारियल पानी वाला होता है, एक नारियल आपने देखा होगा, जूट तो होता है लेकिन प्लेन होता है, अंदर जल नहीं होता, सूखा जी, नारियल होता है। सूखे नारियल पे एक कलावा बांधकर अपने सिर से 7 बारी उतारकर वो उस अग्नि में डाल दें, तो जितनी भी अपने ऊपर इधर-उधर की नेगेटिव एनर्जी जो हमारे शरीर पर काम कर रही जी, होती है, उस सबका लाभ होता है। ये एक उपाय है। ये उपाय है, ये सभी के लिए है। हुँ, ये 1 से 12 राशि का लोग, जिस भी व्यक्ति को अपनी राशि अनुसार करना है, वो तो करे सो करे। हुँ, अगर कोई ऐसा भय लगता है मन में कि भी मेरे शरीर पे मेरे कुछ कई बार मन में अनेक प्रकार की हुँ, हुँ, शंकाएँ भी होती हैं, और कई बार वास्तविकता में किसी के साथ कुछ ओपरा इत्यादि होता भी है, हुँ, नेगेटिव एनर्जी की वजह नेगेटिव एनर्जी जो हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी से राहत मिलती है। से। तो ये 12 राशि अनुसार करने वाला काम है, जो व्यक्ति होलिका दहन कर सकता है। जी, और पंडित जी ये वृंदावन की होली मशहूर है। जी, जी, जी। इसका थोड़ा बताते। वृंदावन देखिए, पूरे हिंदुस्तान में होली का एक ऐसा पर्व है, दीपावली और होली का, जी, तो जिसको बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। जी, दीपावली तो कहीं दिवाली कह देते हैं, कहीं दीपावली कह देते हैं। जी, होलिका के नाम अलग-अलग हैं। जी, बिहार में आप चले जाएँ तो वहाँ फगवा कहते हैं, क्योंकि फागुन के महीने में होती है ना, जी। तो भाषा के अनुसार थोड़ा-सा हुँ, हुँ, अपभ्रंश हो जाता है। राजस्थान में खाटू श्याम की तरफ आप देखते हैं कि आजकल लोगों ने कि भी फाग उत्सव चल रहा है, खाटू श्याम में भी। हुँ, तो वो फाग कह देते हैं। हमारे हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में यहाँ होली कहा जाता है। हुँ, अब आप मध्य प्रदेश में चले जाएँ और महाराष्ट्र में चले जाएँ तो वहाँ रंग पंचमी का ज़िक्र होता है कि भी हुँ, रंग पंचमी मनाई जाती है। ये पूर्णिमा पर मनाते हैं, वो पंचमी के दिन मनाते हैं, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को। तो अलग-अलग, इसी में वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वृंदावन तो देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, उनकी बहुत सी लीलाएँ हैं वहाँ। जेल में, ठीक है ना? कारागार में जन्म लेने के बाद कहाँ पहुँचे? गोकुल में। जी, वृंदावन में रास रचाया है। बरसाने होली खेलने जाते थे, तो बरसाने होली खेलना, वो लठमार होली, और भगवान हुँ, ने चूँकि इतनी लीलाएँ की हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के पुष्पों से वृंदावन, कभी आप होली पे जाएँ, जी, मैं एक बार मतलब आपको छोटा-सा बताता हूँ कि भी मैं दतिया मध्य प्रदेश में पड़ता है। माँ पीताम्बरा का सिद्ध स्थल है वहाँ।
वहाँ बगलामुखी माता का। जी, तो मैं बगलामुखी वहाँ माता का नाम जाता सुना रहता है। हूँ, वहाँ ना मैं वहाँ कई बार पूजा इत्यादि के लिए, तो मैं वहाँ से रास्ते में अपनी गाड़ी से ही जाता हूँ। तो आते हुए वृंदावन रुक गया। जी, और होली, मेरे हिसाब से होली अभी 3-4 दिन बाद थी और मैं वृंदावन अनायास ही भगवान का जैसे बुलावा होता है और मैं चला गया। और वहाँ जो रंग की और फूलों की जो होली चली वृंदावन में, मतलब मेरा अपना निजी अनुभव है और मैं आपसे बात करते हुए भी मेरे मन में रोमांच है उस बात का कि वहाँ जो इस प्रकार की होली होती है वो वास्तविकता में, क्योंकि वहाँ सच में आपको ऐसा महसूस होता है कि कहीं न कहीं कृष्ण आपके साथ वहाँ होली खेल रहे हैं। तो वृंदावन की होली का तो जो एक बार का व्यक्ति है जिसको मेरे जैसे आदमी को जाने के बाद इतना रोमांच हो गया, तो जो लोग साक्षात उस नगरी में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, ब्रज में जो लोग रहते हैं, वो पूरे ब्रज क्षेत्र में ही, चाहे मथुरा है, चाहे वृंदावन है, चाहे गोकुल है, चाहे बरसाना है, चाहे गोवर्धन है, पूरे क्षेत्र में एक अलग किस्म का आनंद होलिका का जो होता है। अपने शहर में हम देखें, हम अपने क्षेत्र में देखें, यहाँ भी लोग होलिका पे बड़ा आनंद से लोग त्योहार मनाते हैं। वहाँ जो आनंद आता है वो सच में ऐसा लगता है कि आप भगवान के साथ ही होली का पर्व जो है, रंग उत्सव आनंद ले रहे हैं। जी, ऐसा ही जैसा आपने वृंदावन का भी कहा ना, तो उज्जैन में जो होली होती है वो रंग पंचमी के दिन होती है। होली के 5 दिन के बाद रंग पंचमी जो आती जी, है। रंग पंचमी पे अगर आप देखो तो रंग पंचमी पे बड़ा भारी आनंद होता है वहाँ, उज्जैन में। बड़ा भारी। महादेव की होली सच में वहाँ देखने वाली होती है, वो भी आपको रोमांच से भर देती है। काशी में जो चलती है, काशी में कल का दिन जो है एकादशी है। जी, एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन बैठते हैं। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो एकादशी जो ये फागुन की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, कल काशी में बड़ी जबरदस्त होली मनाई जाएगी। तो होली केवल फागुन पूर्णिमा नहीं है, ये मतलब ये हमारा एकादशी से पर्व शुरू हो गया। जी, अब ये चलता रहेगा पूरे 15 दिन, कभी कहीं, और वृंदावन में तो फिर आपको पता है कि वहां तो आनंद ही अलग है। तो जो महादेव का मसान की राख के साथ खेलने वाली है, वो जी, काशी में बड़ी जबरदस्त होली होती है। वो तो 5 दिन चलती है। हाँ, बहुत आनंद के साथ। तो मैं, आपने अच्छा विषय लिया कि वहाँ कैसे मनाते हैं। मैं एक संदेश कह लो, मेरे अपने मन के भाव हैं कि भी हम सब लोग होलिका का त्योहार बड़े प्रेम से अपने परिवारों में बैठकर मनाते हैं, जी, अपने इष्ट मित्रों के साथ मनाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं समाज में लोगों को इस बात से समझना चाहिए कि ये जो त्योहार हैं हमारे, कि हमारे एक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए है। जी, लौकिक सुख तो हम लोगों को सबको है कि भी सर्दी लगती है तो हम हीटर जलाकर बैठ जाते हैं, गर्मी गर्मी लगती है लगती तो एसी जलाकर बैठ जाते हैं। लेकिन मन में जो जिस प्रकार की कुंठाएँ होती हैं, मन में जिस प्रकार का सुख-दुःख का भाव होता है, अब होलिका के त्योहार में या त्योहारों में जब आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ बैठ के उस प्रकार से बड़े सौहार्द भाव से इन त्योहारों को मनाते हैं, तो कहीं न कहीं परिवार में एक सामंजस्य का, एक प्रेम का है। माहौल भी पैदा होता है। त्योहार हमारे, ये जो पर्व हैं हमारे, ये परिवार को एकजुट करने के लिए मनाए जाते हैं। जी, पूरा परिवार साथ में मिलके। ना कोई जाति देखता है, ना कोई छोटा देखता है, ना कोई बड़ा देखता है, ना कोई अमीर देखता है, ना कोई गरीब देखता है। ना महिला देखता है, ना लैंगिक भेदभाव होता है, कुछ नहीं होता। केवल ये होता है कि आज होलिका का दिन है, आपने देखा बड़े-बड़े जिन लोगों के बड़े-बड़े पुरानी शत्रुता भी होती है, इस दिन वो लोग मित्र हुँ, बन जाते हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं समाज में इस प्रकार का समय आ गया कि मैं कहता हूँ कि मैं लोगों से ये प्रार्थना करूँगा, करबद्ध विनती भी कर सकता हूँ, अगर लोग जी, मेरी बात को सुनना चाहें, कि आप एक तो व्यसनों से दूर रहें। जी, किसी भी प्रकार का व्यसन करके, किसी भी प्रकार का नशा करके अगर आप त्योहार को मानते हैं कि हम त्योहार को पूरी तरह से आनंदित हो रहे हैं, तो वो आपकी गलत भावना है। क्योंकि जब आप व्यसन कर लेते हैं, तो फिर व्यसन करने के बाद आप अपनी स्वेच्छा से कुछ नहीं करते, आपके अंदर गया हुआ वो जो नशा है, हुँ,
फिर वो आपसे कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी करवाता है। फिर वो जब कुछ होता है तो इस त्योहार वार के दिन पर अनेक प्रकार के, हर प्रत्येक वर्ष हम सुनते हैं कि कई बार अनेक दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट जी, सुनने को मिलता है, अनेक प्रकार के झगड़े सुनने को मिलते हैं। तो मैं केवल विशेषकर युवा पीढ़ी से ये प्रार्थना करूंगा कि अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ आनंद के साथ त्योहार मनाएं, जरूर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन व्यसनों से दूर। वैसे भी ये बॉडी के लिए साइड इफेक्ट ही शरीर होते हैं के लिए कभी। तो देखिए, शरीर तो मन के लिए, आपके वचन के लिए, और आपने नशा किया तो आप बोलेंगे भी कुछ, मन में भी अनेक प्रकार के विचार आएंगे, कर्म भी अनेक, मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से आपको नुकसान ही करेगा, ये ठीक कहीं नहीं रखेगा। जी, तो इनसे मतलब मैं आपके इस माध्यम से हाथ जोड़कर भी विनती कर सकता हूँ लोगों से कि लोग कम से कम इस प्रकार की बुराई से तो पूरी तरह से दूर रहे। जब जी, आप इस प्रकार का, आज का युवा अगर इस बात को समझ लेगा, आज का युवा अगर इस बात को समझता है और ना केवल खुद समझे बल्कि अपने साथ वालों को भी समझाए, जी, तो हमारा समाज वास्तविकता में एक सनातन हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म एक बड़ा सुंदर धर्म है। इसकी आगे शाखाएं बहुत निकली, लेकिन जी, ये बिल्कुल जहां था वहीं खड़ा है। इसमें विकास भी हुआ है, लेकिन इसका विकास करें, इसका विकास हम तब कर सकते हैं जब आपस में प्रेम के साथ मिलकर इसी प्रकार के पर्वों को मनाएंगे। जी, अगर हम पर्व को मनाने का तरीका ही बदल देंगे, तो व्यसन तो प्रत्येक चीज का नाश करता है, आपके शरीर का, आपके परिवार का, आपके धन का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा कि लोग इस प्रकार की व्यसनों से दूर रहें। जी। और पंडित जी, जैसे ये होली का जो पर्व है, इस साल है 2025 में है, इसका कोई मुहूर्त वगैरह? जी, होलिका दहन का एक विशेष मुहूर्त होता है। जी, पहली बात तो कि भद्रा में इसका दहन नहीं किया जाता। तो इस बार जो होलिका है वो फागुन मास की पूर्णिमा 13 तारीख को है। जी, प्रातः 10:30 से लेके रात्रि 11:26 तक भद्रा रहेगी। जी, तो भद्रा होने की वजह से इसका, भद्रा में इसका कोई दहन नहीं होगा। जी, रात को 10:26 से लेकर 11:26 से लेकर जी, 12:20 तक, जी, उसके बीच में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। उसी में आप होलिका का पूजन करें, वहां जहां भी दहन होता है वहां जाके अपने जैसे ग्रहों अनुसार मैंने आपको आहुति जी, बताई वो जी, आप दें। तो बिल्कुल भोलेनाथ की कृपा से आपको अति आनंद की प्राप्ति होगी। और होलिका की पूजा की बात चली है तो होलिका की रात तंत्र मंत्र की दृष्टि से भी बड़ी श्रेष्ठ रात होती है। दीपावली और होली दोनों, इस पर हम लोग भी जो हैं, जैसे हमारे अपने हमारे साथ जो जुड़े जुड़े हुए समाज के जो लोग हैं, जी, जो हमारे आप यजमान कह लें या जो हमारे क्लाइंट कह लें, आप आज की भाषा में आप कह जी, सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो यजमान ही होते थे, अब क्लाइंट हो गए जी, अब थोड़ा। हैं। क्योंकि थोड़ा सा व्यवहारिक हो गए हैं ना लोग, प्रैक्टिकल जहाँ हुँ, इंसान ज्यादा हो जाता है तो वहां परिस्थितियां कुछ और हो जाती हैं। तो उनके सुख समृद्धि के लिए, उनकी अनेक प्रकार की जरूरतों के लिए, उनके कल्याण के लिए अनेक प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र सब उस रात बनते हैं। दीपावली जी, में भी और होलिका में भी वो हम लोग बनाते हैं। तो वो विशेष मुहूर्त का जो समय होता है, निश्चित काल जो होता है, हम उसका उस वो उसी टाइम पे कार्य के डालते हैं। लिए इस्तेमाल करते हैं। तो साधारण व्यक्ति यंत्र तंत्र मंत्र पे नहीं जा सकता। वो बैठकर तुलसी की माला लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे। जी, कोई संख्या सुनिश्चित नहीं, आप जितना करना चाहें, 1 माला, 2 माला, 11 बार, 21 बार, वो आपको अनंत गुना फल प्रदान करता है। ये सबके लिए अति श्रेष्ठ है। जी। और ये मतलब कि होली का जैसे आपने बताया, होली और दीपावली ये ब्लैक मैजिक है इसमें, लेकिन ये तो ब्लैक मैजिक को ना करके ब्लैक मैजिक नहीं, ये ये तो तो उपाय हो गया ना एक उपाय, तरीके से। ये मतलब पूजा है, ये विधि है। हुँ, हमारे 4 वेद हैं। जी, 4 वेद में से हमारे शास्त्र हैं। तो शास्त्रों में भी एक ज्योतिष शास्त्र भी एक शास्त्र है, जी, तंत्र मंत्र भी एक शास्त्र है। जी, तो वो शास्त्र के अनुसार ही तंत्र और मंत्र, अर्थात मंत्रिक सिद्धि करने के बाद हम वो जो तंत्र करते हैं,
वो उस प्रकार का तंत्र, तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं। बुरा करने के लिए काम नहीं करता। ये ब्लैक मैजिक इत्यादि जो, जैसे अभी आपने ब्लैक मैजिक कहा, जो लोग इस प्रकार की ब्लैक मैजिक की चर्चा करते हैं, ये तो तकरीबन लोगों का नुकसान करने का काम करने की बात करते हैं, और बस सभी लोग नहीं करते। लेकिन ये जो हम हमारे जैसे लोग जो यंत्र इत्यादि बनाते हैं, वो आपके कल्याण के लिए बनाने वाले वही है ना, देखो जैसे किसी ने किया है, जैसे ब्लैक मैजिक किसी ने किया है, तो वो तो उसके उपाय हो गए, वो तो उसके कल्याण के लिए है। बस बस वो तो बस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के बस लिए बस अगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपके लिए कोई बुरा उपाय करता हूँ, कोई ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो वापिस आता है मेरी तरफ। आपका नुकसान वो जो करेगा, आप तो किसी ना किसी सज्जन पुरुष से मिलकर अपना उपचार करवा लेंगे, लेकिन फिर मेरा उपचार संभव नहीं है। इसलिए अपनी सोच को व्यक्ति को हमेशा बड़ा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए कि हम अपने कल्याण के लिए तो किसी भी तांत्रिक से मिलें, ज्योतिषी से मिलें, पूजा पाठ करें, यज्ञ अनुष्ठान करें। अगर आपको मई जून के महीने में हीटर के सामने बिठा दिया जाएगा, तब आपकी क्या व्यवस्था होगी? तो बिल्कुल ऐसे ही सही। है, वो प्रत्येक काम के लिए एक सुनिश्चित समय है। जी। हम हर चीज का मुहूर्त क्यों निकालते हैं? हम्म, हालांकि कुछ एक समय से हमारे समाज में परिस्थितियां बदली हैं, लोग विवाह के लिए मुहूर्त निकलवाते हैं, जी। लेकिन मुहूर्त के समय में बाकी सारा काम समय से करते चले जाते हैं। विवाह जब फेरों का समय आता है या लगन का जो समय आता है, लोग उस समय को निकाल देते हैं। ये बहुत सब है। तो जब आप अच्छे मुहूर्त निकलवाते हैं, तो मेरा अपना मानना ये है कि आपको अच्छे मुहूर्त को फॉलो भी करना चाहिए, और उस अच्छे मुहूर्त में ही आपको काम करना भी चाहिए, क्योंकि उस अच्छे मुहूर्त में किया गया काम आपको बिल्कुल महादेव की कृपा से 101% श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। अगर वही मुहूर्त निकल गया तो फिर तो आप कभी भी करें, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो अपने मन से कर सकते हैं, हाँ, फिर तो जब आपका दिल करे तब कर हाँ, लो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का और इतनी नॉलेज देने का, क्योंकि हम तो खुद बोलते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, हमें नहीं पता होता इस चीज़ का। अब जैसे आपने बताया, राशिफल के हिसाब से भी जी जी जी। उपाय होते हैं और अलग से भी उपाय होते हैं। और किसी के मन में थोड़ी-सी आकांक्षा हो या कोई सोच रहा हो कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है, हाँ, कुछ भी नेगेटिविटी है, जैसे भी हो। या नेगेटिव एनर्जी फ़ील करता हो, तो उसके भी उपाय होली और दिवाली पे निकलते हैं। और जो होली का है, जो आपने टाइम पीरियड बताया है, उसमें भी प्रॉपर्ली वो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपका बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप मैं फिर वही आपको एक बार जी, पुनः शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये इस प्रकार का काम करें कि सनातन बढ़ता रहे, जी, लोगों का कल्याण होता रहे, समाज में प्रेम रहे, सौहार्द रहे। आपको और आपकी पूरी टीम को और पूरे समस्त दर्शकों को मेरी ओर से होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। तो दोस्तों, ये थे आचार्य विनोद सावरनी जी, जिन्होंने हमें होली के बारे में पूरी जानकारी दी है, कैसे ये पर्व मनाया जाता है और कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई। और इन्होंने पूजा के पूरे तौर तरीके बताए हैं, और जो अब होली है 2025 की है, इसका शुभ मुहूर्त कब है ये भी बताया है, और इसके साथ इन्होंने पूरी राशिफल का बताया है कि किसको क्या क्या उपाय करने चाहिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए इजाज़त चाहूँगा, और हाँ, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ बताना चाहूँगा, हमारे स्टूडियो में ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन का काम भी होता है। अगर किसी को भी किसी प्रकार का ट्रैक बनाना हो या किसी के अंदर कोई टैलेंट हो जिसको उभारना चाहता हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों से हमें कॉन्टैक्ट करें, हमसे जुड़े और हम आपको बढ़िया काम करके देंगे। नमस्कार।